हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो से, जो होगी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के लिए जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, थ्योरम्स होंगी, जो भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ होगी जो हमें हेल्प करेगी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने के लिए, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। चैप्टर का नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो देखो पहले इसमें मतलब ही समझ लेते हैं। एक तो हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन का मतलब और एक टू वेरिएबल्स का मतलब। तो सबसे पहले समझते हैं हम मतलब लीनियर इक्वेशन का, कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन, तो देखो आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा था? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को क्या होता था? लीनियर पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता था। क्या होता था? एक एक्सप्रेशन होता था जिसकी डिग्री 1 होती थी। डिग्री 1। ये सब डिग्री क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सब मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना। डिग्री होती है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर एक्सप्रेशन। तो देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सप्रेशन हो गया हमारा सिंपल, जैसे अगर हम लिखे 2x + 5, तो एक हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब देखो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, दैट मीन्स इसकी डिग्री 1 हो गई। एक एग्जांपल और देखो, जैसे हमने लिखा सपोज 5x + 7, तो ये भी हमारा क्या एक एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री 1 है। तो जिसकी डिग्री 1 होती थी वो होता था हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में जो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है इक्वल्स टू 0 कर दूं, क्या करूं? सिर्फ इक्वल्स टू 0 कर दूं, तो ये पूरी चीज जो है ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। देखो इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब इक्वल्स टू। इक्वल्स टू इसमें कुछ नहीं है तो हमने 0 कर दिया। इक्वेशन का मतलब हो गया हमारा इक्वल्स टू। इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू का साइन लग गया तो हमारा लीनियर इक्वेशन क्या हो गया? हमारा एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, इसमें हम इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं। तो इसमें इक्वल्स टू कुछ नहीं है तो हमने इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया, वो इक्वेशन जिसका वेरिएबल 1 हो, और इक्वेशन का मतलब दैट मीन्स इक्वल्स टू 0। तो एक और एग्जांपल लिख देता हूं आपके लिए लीनियर इक्वेशन का। एग्जांपल हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन का, एक और कुछ भी लिख दो, 7x + 9 = 0। तो ये भी क्या हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। इसमें वेरिएबल जो हमारी डिग्री है वो 1 है, दैट मीन्स ये लीनियर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन का मतलब, ठीक है, बहुत सिंपल था। अब देखो 2 वेरिएबल्स, अब तक हमने जो भी पढ़ा है 1 वेरिएबल में पढ़ा है, अब 2 वेरिएबल्स में पढ़ लेते हैं। अब देखो वेरिएबल, वेरिएबल तो हम बहुत ही बार पढ़ चुके हैं। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। वैल्यू चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए हमारे x, y, z, p, q, r एसेट्रा, कुछ भी ले सकते हैं। दैट मीन्स वो चीज़ जिसकी वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है, या फिर वो टर्म जिसकी हमारी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो उसे हम कहेंगे वेरिएबल। अब देखो अब तक जो भी हमने एग्जाम्पल पढ़े थे पॉलिनोमियल्स में, वो हमने इन 1 वेरिएबल पढ़े थे। सपोज हमने ऐसे लिया था, जैसे 2x + 5, ये एक एक्सप्रेशन है। अगर इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखे तो इक्वल्स टू 0। लेकिन देखो इसमें वेरिएबल सिर्फ एक यूज़ हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल लूँ 5y + 7 = 0। अब देखो इसमें x वेरिएबल यूज़ हो रहा था, इसमें y वेरिएबल यूज़ हो रहा है, लेकिन पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है। इसमें कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं? एक। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? 2 वेरिएबल यूज़ करेंगे। अपनी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। तो देखो 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ? बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू मत समझाऊं तो 2 वेरिएबल का एग्जांपल लेते हैं। 2 वेरिएबल,
टू वेरिएबल का एग्जांपल हमारा क्या होगा, सपोज आप ले लो 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन लिखनी है ना, तो इक्वल्स टू का साइन लगा दिया। तो देखो अब इस इक्वेशन में हमारी दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक तो वेरिएबल हो गया x और एक वेरिएबल यूज़ हो गया हमारा y। दैट इज़ ये जो हमारी इक्वेशन है लीनियर वेरिएबल में, देखो डिग्री तो एक ही है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो हो तो गई हमारी लीनियर। लीनियर का मतलब डिग्री 1, लीनियर इक्वेशन हो गई, लेकिन इन टू वेरिएबल्स हो गई, टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 5y क्यूब प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसकी डिग्री 3 है, दैट इज़ जो y है उसकी जो पावर है वो 3 है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 आ रही है, तो इसकी जो डिग्री है हमारी वो 3 है। दैट इज़ ए क्यूबिक इक्वेशन हो गई हमारी। तो ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन का मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए। तो जो भी हमारी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होगी और उसमें दो वेरिएबल होंगे, तो वही होगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एग्जांपल देख लो एक बार और। सपोज मैंने लिया 2y प्लस 9x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो देखो डिग्री 1 है, वेरिएबल जो है इसकी पावर 1 ही है, और हमारे क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। वेरिएबल भी दो यूज़ हो रहे हैं। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो। दो वेरिएबल ले लो, y प्लस z प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये भी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, डिग्री 1 और वेरिएबल 2 y और z। कोई से भी दो वेरिएबल ले सकते हो, pq भी ले सकते हो, rs भी ले सकते हो, बस वेरिएबल दो होने चाहिए और डिग्री 1। तो समझ में आया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब? ठीक है, हमने लीनियर इक्वेशन का मतलब भी समझ लिया और टू वेरिएबल का भी। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो इस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीख लो। एक तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो हमारी जर्नल फॉर्म होती है, क्या होती है, जर्नल फॉर्म, या फिर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। वो होती है हमारी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसमें हमारे a, b एंड c तो होते हैं हमारे रियल नंबर्स, एंड x और y जो होता है हमारा, जो हमारा x कॉमा y होता है वो होता है हमारा वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन की इन टू वेरिएबल्स की जर्नल फॉर्म। इसे याद रखना, इस पर स्टार लगा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ और, जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ग्राफिकली, या फिर आप कह सकते हो ज्योमेट्रिकली। जब भी आप इन्हें ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली का मतलब समझ में आ गया ना। जब भी आप ये ग्राफ पे ड्रॉ करोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन। दैट है, आप जब भी इसे ग्राफिकली ड्रॉ करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी, चाहे वो ऐसे आए, चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे आए, कैसे भी आए, लेकिन आएगी हमारी स्ट्रेट लाइन। तो ये दो चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट थी, इन्हें याद रखना आप, कि जर्नल फॉर्म होती है हमारी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और जब भी हम इसे ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आएगी। अब देखो हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज कौन सी 3.1 में, वो दो ही तरीके से आएंगे, कि आप इसे हमें वर्ड प्रॉब्लम दे देंगे और कहेंगे इसे एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो। कैसे रिप्रेजेंट करो आप इसे, एक तो एल्जेब्रिकली, एंड दूसरा ज्योमेट्रिकली, या फिर आप कह सकते हो ग्राफिकली। ठीक है ना, तो इसका रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा। एल्जेब्रिकली का तो हमारा कोई डिफरेंस नहीं है,
एल्जेब्रिकली तो बहुत आसान है हमारा, सिंपली वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, सपोज हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी, हमारे पास आया 5x + 9y + 10 = 0, तो ये फॉर्म हो गई हमारी एल्जेब्रिकली। ये हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग आएगी, बस जब हम क्वेश्चन जिस तरीके से सॉल्व करेंगे वो उस पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो ये तो आसान होगा, लेकिन आसान तो नहीं कह सकते, मतलब आप कि सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है, ये आपको सॉल्व करते करते आएगा। लेकिन जो ग्राफिकली है उसका एक मेथड होता है, तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम ग्राफिकली मेथड सीखेंगे कि ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, या फिर ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अब देखो ड्रॉ करना सिखाता हूँ आपको, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सिखाता हूँ। अब देखो बच्चों, पेज नंबर 43 ऑफ एनसीईआरटी पे हमें एग्जाम्पल नंबर 3 गिवन है। इसकी हेल्प से मैं आपको इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा। इस एग्जाम्पल में हमें 2 इक्वेशंस गिवन है और हमें दोनों इक्वेशंस को एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो सीखते हैं। पहली इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है x + 2y - 4 = 0। तो देखो इसमें हमारी अप्रोच क्या रहती है, इसमें हम x की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास y की भी वैल्यू आ जाती है, तो हमारे एक कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं, दैट इज हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो उसकी हेल्प से हमारी y की कुछ भी वैल्यू आएगी। लेकिन हमारी अप्रोच क्या रहती है कि हम x की छोटी से छोटी वैल्यू पुट करें, या फिर y की अगर वैल्यू पुट कर रहे हो तो छोटी से छोटी वैल्यू पुट करो, जिससे हमारा ग्राफ ईजिली ड्रॉ हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप x की वैल्यू 1000 रख दोगे तो ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा, लेकिन जब आप x की वैल्यू 1000 पुट करोगे तो y की भी वैल्यू बड़ी आएगी, तो फिर हमें ग्राफ ड्रॉ करने में डिफिकल्टी होगी। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हम क्या करते हैं, पहले एक बार x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, फिर एक बार y की। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट x = 0, x को 0 पुट कर दिया। तो जब x को 0 पुट करा इसमें, तो हमारे पास क्या आया, 0 + 2y - 4 = 0, -4 उधर चला गया, 2y = 4, y = 2। तो जब हमने x को 0 पुट करा तो हमारे पास y आ गया 2। तो देखो इसे हम इस टेबल में लिख देंगे, इस इक्वेशन के लिए ये टेबल है। जब हमने x को 0 रखा तो y आ गया हमारे पास 2। ऐसे ही एक बार क्या करो, अब y को 0 पुट कर दो, क्या करो, y को 0 पुट कर दो, पुट y = 0। तो देखो जो हमने y को 0 पुट करा, x + 2 y की जगह 0 - 4 = 0, तो ये तो हमारा पूरा 0 हो गया, x + 0 - 4 = 0, x = 4। तो जो हमने y को 0 पुट करा तो x आ गया हमारे पास 4, तो हमने y को 0 पुट करा, x आ गया हमारे पास 4। अब इन्हें हम क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखो ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, पहले एक इक्वेशन का करके दिखा रहा हूँ, फिर दूसरे इक्वेशन का, दोनों एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो देखो हमारे पास पॉइंट्स क्या है, हमें x को 0 लेना है और y को 2। तो देखो ये होता है हमारा ग्राफ, ये होती है हमारी x एक्सिस हॉरिजॉन्टल, ये होती है हमारी y एक्सिस वर्टिकल। जब हम राइट साइड पे चलते हैं तो x होता है पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड पे चलते हैं तो x एक्सिस होती है हमारी नेगेटिव। ऐसे ही जब हम y एक्सिस को ऊपर देखते हैं तो हमारा होता है पॉजिटिव, और नीचे देखते हैं तो हमारा होता है नेगेटिव। चलो स्टार्ट करते हैं। x है हमारा 0 और y है हमारा 2। तो देखो x को लिया हमने 0, x एक्सिस ये है, यहाँ पे लिया 0, और y को क्या लिया 2, दैट इज y को लिया हमने 2। यहाँ पर x 0, x एक्सिस पे 0 देखो और y एक्सिस पे 2, तो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। हमारा एक पॉइंट कौन सा हो गया, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, ये ऐसे। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, x पे हमने 4 लेना है और y पे 0, ऐसे देख रहे हैं हम, x को 0 y को 2, नेक्स्ट में x को 4 y को 0। तो x में 4 लो, x एक्सिस में 4 किधर है, इधर पॉजिटिव साइड, x एक्सिस में 4 लिया और y एक्सिस में 0, दैट इज कहीं नहीं जाना, 0 यहीं पे। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करके दिखा देते हैं आपको। ये ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, कौन सी इक्वेशन के लिए, x + 2y - 4। तो इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, x + 2y - 4 = 0। ये ग्राफ हमारा इस इक्वेशन के लिए। और देखो स्ट्रेट लाइन आया, मैंने आपको बताया था जब भी हम लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ऐसे ही देखो इसके लिए कर लेते हैं,
सॉल्व 2x प्लस 4y माइनस 12, मैंने आपको बताया एक बार क्या करो, x को 0 ले लो, पुट x इक्वल्स टू 0, सॉल्व कर लो, 2 इंटू 0 प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये हो गया 0, 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 4y इक्वल्स टू 12 एंड y इक्वल्स टू 3। तो जब हमने x को 0 पुट करा तो y आ गया हमारे पास 3। ठीक है, अब एक बार क्या करो, y को 0 पुट कर दो, सबसे इजी यही रहता है, एक बार x 0 एक बार y 0, तो पुट y इक्वल्स टू 0, जब y को 0 पुट करोगे तो 2x प्लस 4 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया हमारे पास 2x इक्वल्स टू 12। तो जो हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 6, दैट इज़ जब हमने y को 0 पुट करा तो x आ गया 6। अब क्या करो, इसे ग्राफ पे ड्रॉ कर लो, सिंपल कैलकुलेशन करिए, x को 0 पुट करा कैलकुलेट करा y, तो y को 0 पुट करा कैलकुलेट करा x। अब देखो हमारे पॉइंट्स क्या क्या हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे। x को 0 लेना है, y को 3, तो x को 0 मतलब ये हो गया हमारा x एक्सिस 0, y 3, y का पॉजिटिव अप साइड, तो ये 3, तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट। सेकंड क्या है, x को 6, y को 0, x को 6 लो, 1 2 3 4 5 6 ये रहा, एंड y को 0। ठीक है, तो y 0 दैट इज नथिंग, यही रहेगा। तो हमारे दो पॉइंट्स क्या आ गए, एक ये एक ये, इसे ज्वाइन कर लो। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन, कौन सी इक्वेशन के लिए, 2x प्लस 4y माइनस 12, इसे यहाँ पे लिख दो, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यही था सिंपली हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट करने का तरीका। जो हमें इक्वेशंस दे रखी होंगी उसमें एक बार x को 0 पुट करो y की वैल्यू आ जाएगी, एक बार y को 0 पुट करो x की वैल्यू, और फिर जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे उन्हें ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, यही हमें करना है पूरी एक्सरसाइज में 3.1 में। अब बच्चों देखो एक चीज़ आपको बतानी रह गई, अगर कुछ बच्चों को कोऑर्डिनेट्स समझ में आते हो कि हम कोऑर्डिनेट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके लिए देखो जो हमने x को 0 रखा तो y आ गया 2, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x को 0 y आ गया 2। ऐसे ही जब हमने y को 0 रखा तो x आ गया हमारे पास 4, y को हमने 0 रखा तो x आ गया हमारे पास 4। दैट इज जो हमने चार्ट रिप्रेजेंट करा है, इसमें जो ये चीज़ हो गई, ये हो गई हमारी 0,2 और ये चीज़ हो गई हमारी 4,0। तो इससे आपको क्या होगा, ग्राफ को रिप्रेजेंट करना इजीली हो जाएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। देखो जब हमने 0,2 लिया, पेन ले लेता हूँ ब्लू कलर का, जब हमने 0,2 लिया तो हमने 0,2 ऐसे रिप्रेजेंट करा 0,2, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0,2। ऐसे ही 4,0 कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 4,0। तो इससे हमें कोऑर्डिनेट्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एग्जाम में, कि ये वाला पॉइंट था हमारा 0,2, ये था हमारा 4,0। ऐसे ही देखो 2x प्लस 4y माइनस 12 के लिए करते हैं। 2x प्लस 4y माइनस 12 के लिए जब हमने पॉइंट्स निकाल लिए थे तो ये वाला कोऑर्डिनेट 0,3, ये हो गया हमारा 0,3। ऐसे ही 6,0, ये हो गया हमारा 6,0। तो हमने यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करा, 0,3, 0,3, तो ये हो गया हमारा 0,3। ऐसे ये क्या हो गया हमारा 6,0, 6,0। जो हम पहले लिखते हैं वो एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो बाद में लिखते हैं वो वाई कोऑर्डिनेट। तो आप कोऑर्डिनेट्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और वैसे भी अच्छा लगेगा। तो यही सब था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 3.1 में। हमें इक्वेशंस दे देंगे, वो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है, और कुछ क्वेश्चंस में हमें इक्वेशंस भी अलजेब्रिकली पहले फॉर्म करनी होंगी वर्ड प्रॉब्लम से, और फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा। अब आपको वीडियो कैसे लगी बताना कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।